हमारे साथ उमेश गिरी है जो अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन अब लोकनायक हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर यानी मुर्दा घर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके पैर में भी गंभीर चोट आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे के शिकार हो गए हैं और एक ही फैमिली के 5 से 6 लोग हैं जिस हादसे की चपेट में आए हैं। इनकी पत्नी की डेथ हो गई है। हम उमेश जी से बात करते हैं। उमेश जी, मैं देख रहा हूँ आप चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, पैरों में चोट है, हाथ में कैनुला लगा हुआ है। जी सर, मैं प्रयागराज जा रहा था और अचानक से सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, भीड़ बढ़ गई और भीड़ बढ़ने के कारण साइड से निकलते गए 15-16 प्लेटफार्म पार करने के बाद जैसे 14 के ऊपर आगे बढ़ते गए भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ना तो वापसी हो सकते थे ना आगे बढ़ते गए। जैसे सीढ़ी 14 के प्लेटफार्म के लिए उतरते ही लोग भीड़ इतनी प्रेशर बढ़ गई नीचे और ऊपर से। वहाँ कोई प्रशासन का आदमी या कोई लोग तो था नहीं जो कि इसमें संभालता, भीड़ को नियंत्रित करता, कुछ आगे एक एक करके निकालता। करीब काफ़ी देर तक उसमें फंसे रह गए और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाना शुरू हो गया। कई ब्रीफकेस, कई अटैचियाँ लोगों को छूटते गए। ऊपर से लोग फुटबॉल की तरह भाग पटक के आ रहे थे। उसी में मेरी पत्नी मेरे आगे ही खड़ी थी, मेरी बेटियाँ थी उसके आगे ही, उसी में चढ़ के लोग कुचलते हुए चला गया। मैं समझ सकता हूँ आपके भावुक पल, क्योंकि आप जिस तरह से आपकी आँखों के आंसू ये आप भुला नहीं पाएंगे, ताउम्र नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि जीवन संगनी अगर चली जाती है। लेकिन आखिरकार हादसे की वजह क्या रही? सर, हादसे की वजह तो मेरे हिसाब से तो भीड़ ही थी, जो भीड़ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। अदर रोज़ आते हैं, अनियंत्रित भीड़ थी। अजमेरी गेट्स के साइड से जब लोग ऊपर आ रहे थे तो कम से कम वहाँ और दिन मैं पहले भी ट्रेवल कर चुका हूँ, तो होता है कोई ना कोई टीटी-बीटी होता है, कोई ना कोई आरपीएफ वगैरह का जवान होता है, सब होता है, कम देखता है। लेकिन वहाँ तो ऐसे छोड़ दिया गया बिल्कुल ही जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। और ये अनियंत्रित भीड़ ने जो है वो उसी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और प्रेशर में बहुत सारे लोग डेथ की है। मेरे सामने ही सारी बॉडी तो मैं जहाँ से वो, क्योंकि जो बॉडी पहले ऑलरेडी गिरी हुई थी उसी के ऊपर सब गिरे और उसी के ऊपर से लोग निकलना शुरू कर गए। वहाँ पर कोई अधिकारी, कोई नहीं, आरपीएफ के जवान नहीं था? कोई नहीं था जी। और होता तो नीचे प्लेटफार्म पे तो कम से कम बढ़ा सकते थे, जबकि जगह भी थी वहाँ पे और लोग निकल भी सकते थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। कई लोगों ने ग्रिल तोड़ी है, साइड से चद्दर से उतर के गए हैं, कई लोग ऊपर से छत के ऊपर चढ़ के गए हैं। क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा था? लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। हमने तो कई बार 100 नंबर पे कॉल किया, कई बार मैंने 100 नंबर पे, लेकिन वो कोई मतलब वो नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने कई फायर में कई चीज़ों को मैंने संस्थाओं को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली जी। और लास्ट में जब सब कुछ हो गया, एक जवान बेचारा कोई कह रहा था कि मैं सीआरपीएफ का हूँ, उस बेचारे ने बहुत हेल्प करी, लेकिन भीड़ तब तक तो इतनी थी जो कुछ क्या करेगा बस सामने। और इस भीड़ की शिकार आपकी पत्नी हो गई, और क्या नाम था उनका? मेरी पत्नी का नाम सीलम देवी था, 45 साल की थी। हम लोग महाकुंभ जा रहे थे। मतलब मैं समझ सकता हूँ आप निशब्द हो गए हैं, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं है और आपको भी गंभीर चोटें आई है। पर चोट तो बहुत है जी, पता नहीं कितने लोग ऊपर से निकल गए, पता नहीं वो सामने। कितने लोग? 2-4 लोग? 2-4 क्यों सर, पता नहीं कितने निकल गए होंगे, 100 पता नहीं कितने निकल गए हों सर। 2-400 की बात करो सर, 2-4 लोग निकलते तो कुछ नहीं होता। ये तो हम लोग फिजिकल में थोड़े से ऐसे हैं, क्योंकि मेरी एक 49 साल की एज है, इस वजह से शायद पतले-दुबले कारण से ऐसा हो गया। आपकी पत्नी की कोई तस्वीर है? तस्वीर है मेरी। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ा है, और इनकी पत्नी अब नहीं है, लेकिन आपके साथ-साथ कई लोग आपकी फैमिली के हॉस्पिटल में हैं। यहाँ है जी, अभी सबको डिस्चार्ज वो नहीं कर रहे थे, सबका लामा करवा के लेके आए हैं, क्योंकि मुझे ना तो ट्रीटमेंट भी यहाँ, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे, उन्होंने बोला मेरे सामने सीएमओ साहब को तो कि सर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैंने तो नहीं देखा कि किसी तरह का कुछ हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.